थ्योरम है बच्चों, a bounded function f is integrable, a bounded function f is integrable on closed interval a to b if the set of its points of discontinuity a bounded function f is integrable on closed interval a to b if the set of its points of discontinuity has only a finite number of limit points. ये थ्योरम अब देखो, इसी में हमने फर्स्ट जो थ्योरम की थी बच्चों वो थी कि अगर कोई फंक्शन है आपका कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a टू b पे, तो वो हमने प्रूव करके दिखा दिया था, वो इंटीग्रेबल आ गया था हमारा, है ना, इंटीग्रेबल आ गया था ऑन क्लोज इंटरवल a टू b पे। ये हमने फर्स्ट थ्योरम की थी इंटीग्रेबिलिटी वाली, है ना। फिर सेकंड जो हमने कल की थी वो ये थ्योरम थी कि अगर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल a टू b, तो दो पॉसिबल केस हो सकते हैं ना। हो सकता है जो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है वो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस हो, है ना, डिसकंटिन्यूटी उसकी फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे हो, या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐसे हो जिन पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि ये जो है आपका इंटरवल a टू b, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में से हो सकता है जो फंक्शन हमारा है वो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस हो, और एक केस क्या हो सकता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस हो। तो इस वाली थ्योरम में हमने क्या लिया था कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है बट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। यहाँ पे क्या था, f is discontinuous at finite number of points of closed interval a to b। अगर हमारा फंक्शन बच्चों फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है और फंक्शन बाउंडेड भी हो, बाउंडेड भी दे रखा है उसने, यहाँ पे एक कंडीशन ये हो रहा है ना, क्योंकि देखो अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है ना क्लोज्ड इंटरवल में, तो वो तो एक रिजल्ट होता है कि ये बाउंडेड अपने आप ही हो गया बाय रिजल्ट, ठीक है। इसमें यही तो किया था ना हमने, एक तो कि अगर कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल पे तो एक रिजल्ट तो ये अप्लाई किया था कि फंक्शन हमारा बाउंडेड हो गया, और दूसरा रिजल्ट ये लगाया था कि फंक्शन हमारा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो फंक्शन हमारा बाउंडेड हो ही गया क्योंकि कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल में, लेकिन यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल पे, है ना, डिसकंटिन्यूअस है तो हमें नहीं पता बाउंडेड होगा या नहीं, हमें नहीं पता, बाउंडेड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो इस केस में उसने फंक्शन बाउंडेड दे दिया, देना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो अगर हमारा फंक्शन बाउंडेड है और फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी है एट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ क्लोज्ड इंटरवल a टू b, तो भी पिछली थ्योरम जो हमने की थी उसमें ये बता दिया था कि जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल हो गया था बच्चों, इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल a टू, ये हमने कल थ्योरम कर ली, ठीक है। आज जो थ्योरम है वो ये है कि अगर आपका फंक्शन बाउंडेड हो, बाउंडेड तो है ये रहा, दूसरी चीज क्या दे दी कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी है। अब डिसकंटिन्यूअस में अगर डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे है तो ये थ्योरम तो कल कर ली। अब दूसरा केस ये आ गया कि जो डिसकंटिन्यूटी है ना वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे, अगर डिसकंटिन्यूटी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे है तो यहाँ पे भी एक केस और हो सकता है कि जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी है ना, लेकिन जो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का जो भी सेट बनेगा आपका, उस सेट के फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स अगर हैं तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल। इसका प्रूफ हम आज करते हैं,
ठीक है, ये तीन करो तो तीनों इम्पोर्टेंट है। प्रूफ करते हैं, स्टार्ट। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। अब देखो फंक्शन हमारा क्या दे रखा है बच्चों, बाउंडेड। कल भी हम यही लेके चले थे कि फंक्शन अगर बाउंडेड है तो उसका लिस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा, उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा ऑन क्लोज्ड इंटरवल a टू b पे, है ना। उसको आप कैपिटल M मान लो लिस्ट अपर बाउंड को, दो और स्मॉल m मान लो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फंक्शन का ऑफ ऑन क्लोज्ड इंटरवल a टू b। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है h f इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a टू b। अगर बाउंडेड है तो बाउंडेड बिलो भी होगा और बाउंडेड अबव भी होगा। अगर बाउंडेड बिलो है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा, और अगर बाउंडेड अबव है तो लिस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहां से कैपिटल एम क्या मान लिया बच्चों, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ कौन से क्लोज इंटरवल में, ए टू बी। ठीक है ना, कल यही तो किया था हमने, दोनों आगे आगे बैठ गए। कल यही किया था ना कि फंक्शन अगर आपका बाउंडेड है तो उस केस में क्या हो जाएगा कि वो बाउंडेड अबव भी होगा एज वेल एज बाउंडेड बिलो भी होगा। अगर बाउंडेड अबव है तो उसका लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी हमने क्या मान लिया, कैपिटल एम। अब स्मॉल एम क्या लेके चलोगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, ये हमने स्मॉल एम। ठीक है, उसके बाद अब देखो फंक्शन की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दे रखी है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दे रखी है, और हम इसका प्रूफ जो करना चाह रहे हैं फंक्शन को इंटीग्रेबल प्रूव करना चाह रहे हैं ना। तो इंटीग्रेबल प्रूव करने के लिए हम पिछली थ्योरम्स का यूज करेंगे। वहां पे क्या था कि अगर आपके पास कोई बाउंडेड फंक्शन है तो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन p सच दैट ufp minus lfp is less than एप्सिलॉन, तो आपका फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाता था, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन थी। ठीक है, तो उसी का यूज करके हम थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमें ufp minus lfp लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है ना। तो ufp minus lfp दिखाने के लिए आपके पास पार्टीशन तो होना चाहिए ना, तो हम इसका पार्टीशन लेंगे क्लोज्ड इंटरवल a टू b का। क्लोज्ड इंटरवल a टू b का पार्टीशन अगर आप लोगे तो इसी में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी है, और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितनी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी है ना। तो उन इनफाइनाइट पॉइंट्स को तो हम नहीं लेंगे, लेकिन इस सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के जो लिमिट पॉइंट है वो फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स, तो वो मान के चल पड़ेंगे। लेट a1 a2 अप टू ab, वो क्या है, लिमिट पॉइंट है, फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स है किसके, सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। ठीक है, कल हमने क्या लिया था, कल फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी जिन पे थी ना वो लिए थे हमने a1 a2 a2। आज क्या ले रहे हैं, जो लिमिट पॉइंट्स है ना, फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट इस सेट के, वो ले रहे हैं हम a1 a2 अप टू a। ठीक है, तो क्रैक नहीं करना, बस समझते हुए चलना है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा बच्चों लेट, यहाँ पे लेट a1 a2 up to AP be the limit point, be the limit point किसके लिमिट पॉइंट है, ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f ऑन क्लोज्ड इंटरवल a टू b। ठीक है, तो ये चीज लिख लेंगे, आपको लिख लेंगे, be the limit points of the set of points of discontinuity of f
इन क्लोज्ड इंटरवल a to b, ये रहा। ठीक है, तो ये मैंने बता भी दिया था क्यों ले रहे हैं ये, ताकि हम पार्टीशन करें। उन पार्टीशन में हम पार्टीशन इस तरह से लेके चलेंगे कि जो सब इंटरवल बनेंगे ना उनमें एक एक में ये पॉइंट ले लेंगे। जैसे p सब इंटरवल इस तरह से ले लेंगे, बाकी भी होंगे n होंगे टोटल सब इंटरवल, तो बट p सब इंटरवल इस तरह से लेंगे कि उनमें एक में a1 पॉइंट आएगा, दूसरे में a2 पॉइंट आएगा, फिर अप टू pn सब इंटरवल में a आएगा। ठीक है, बाकी जो सब इंटरवल्स बचेंगे आपके उनका प्रूफ हम पिछली थ्योरम का यूज करके करेंगे। हो सकती है, लेकिन फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट बचेंगे ना, तो पिछली जो थ्योरम की थी कल जो की थी उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, ये है आपके पास। तो यहाँ से हमने ये ले लिया। उसके बाद कंसीडर पार्टीशन पी ओ के डी। अब पार्टीशन भी हमें लेना पड़ेगा, तो कर लो कंसीडर। यहाँ पे कंसीडर ए पार्टीशन P of closed interval A to B such that these finite number of limit points get enclosed in P known overlapping subintervals. P known overlapping subintervals. Subintervals ये हमने जो A1 डैश, A1 डबल डैश, फिर A2 डैश, A2 डबल डैश, फिर अप टू A3 डैश और A3 डबल डैश, सच दैट जो टोटल लेंथ होगी ना these subinterval, such that total length of these subintervals वो लेस देन रहेगी एप्सिलॉन बाय 2 कैपिटल M माइनस स्मॉल। ठीक है, देखो पार्टीशन लिया हमने P क्लोज्ड इंटरवल A to B का, इस तरह से लिया है पार्टीशन। ये सिर्फ इतना ही नहीं बना, उनके ये सब इंटरवल नहीं है, बीच वाले पॉइंट्स भी रहते हैं ना जहां से सब इंटरवल और बनेंगे हमारे P+1 रहते हैं। लेकिन ये वाले कौन से लिए हैं, जो भी पार्टीशन हमने बनाया उसमें इस तरह के P नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल्स रहेंगे जिनमें ये पॉइंट रहेंगे लिमिट पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के जो लिमिट पॉइंट लिए हमने A1 A2 A3 वो इस तरह के सब इंटरवल बना लिए उनमें। जैसे फर्स्ट जो ये सब इंटरवल लिया इसमें A1 है, इसमें A2 है, इसमें AP है। ठीक है, ये ले लिया। कल भी हमने इसी तरह से किया था, बस चेंज क्या था कल वाली में आज जो ये पॉइंट लिमिट पॉइंट्स लिए है ना, कल यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी थे फंक्शन के। ठीक है, कल वाले में ये था, पर आज वाले में क्या है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी है फंक्शन की, लेकिन उसने फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट दे दिए उस सेट के, तो हमने वो लिमिट पॉइंट के ये ली। बस सिर्फ ये चेंज है, बाकी एज इट इज है। देखो क्या, अब ये लेस देन टोटल लेंथ होती है सब इंटरवल्स लेस देन इससे क्यों लिए है, ये मैं कल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको, है ना। एप्सिलॉन 1 मान के लास्ट में हमारा, ताकि m माइनस m से m माइनस m कैंसिल हो जाता है ना, इसलिए वो यहीं पे हमने एप्सिलॉन बाई 2 n माइनस m ले लिया। अगर नहीं लेना चाह रहे यहाँ से तो आप क्या ले लो, एप्सिलॉन 1 ले लो। लास्ट में जब आप देखोगे तो आपकी एप्सिलॉन 1 की वैल्यू यही आ जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गया समझ? यहाँ तक तो देखो स्टेटमेंट में ही है, फंक्शन बाउंडेड है। बाउंडेड अगर फंक्शन है तो ये बाउंडेड इस पे है, बाउंडेड अगर है तो बाउंडेड अबव भी होगा, बाउंडेड बिलो भी होगा, है ना। तो फंक्शन का लिस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल में, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। एक को कैपिटल M मान लिया, एक को स्मॉल m मान लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आगे देखो, इंटीग्रेबल तो प्रूव करके दिखाना है ना। आगे क्या लिखा कि जो सेट ऑफ
its point of discontinuity has only a finite number of limit points, है ना। कौन सा सेट? सेट वो बना लिया जिसमें फंक्शन की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है और उस सेट के जो लिमिट पॉइंट है वो फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, तो अब ये मान के चलोगे ना, फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट है, तो मान लिया हमने, क्या मान लिया, a1 a2 a3, ये क्या है आपके पास लिमिट पॉइंट्स है। किसके लिमिट पॉइंट है? सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f इन क्लोज्ड इंटरवल a2। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट्स में से देख के लिया हमने ना। फिर उसके बाद अब थ्योरम का जो प्रूफ हम कर रहे हैं वो पीछे वाली थ्योरम का यूज करके कर रहे हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाली। यहाँ पे हम यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन एप्सिलॉन दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो यूएफपी माइनस एलएफपी दिखाने के लिए पार्टीशन भी होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पार्टीशन कंसीडर कर लिया। कंसीडर ए पार्टीशन पी ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी सच दैट, पार्टीशन को आप इसके इनफाइनाइट में नहीं ले सकते हो, है ना। जब मैंने पार्टीशन आपको बताया था उस टाइम पे बताया था, बस एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन को लेके आप कितने भी पार्टीशन बना सकते हो। लेकिन हम जो पार्टीशन ले रहे हैं वो इस तरह से लेके चलेंगे कि जो ये फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट है ना p a1 a2 a3, है ना, इसके इस तरह से सब इंटरवल p नॉन ओवरलैपिंग जरूर मिले हमें, जिनमें हर एक में इसमें a1 हो, इसमें a2 और इसमें a3 हो। ठीक है, इस तरह से लेके चलेंगे और टोटल लेंथ जो ली इन वाले सब इंटरवल्स की वो लेस देन है हमारी एप्सिलॉन बाय 2 m - ये हम लेके चलते हैं। ठीक है, आगे ये सब इंटरवल जो इंटरवल a टू b है, उसके बाद जो पार्टीशन आपने लिया है a1 डैश है कहीं पे, फिर यहाँ पे a1 डबल डैश है, फिर a2 डैश है, a2 डबल डैश है, अप टू यहाँ पे कहीं AP डैश और यहाँ पे AP डबल डैश, इस तरह से। ठीक है, ये पॉइंट्स इस तरह से हमने लिए हैं। उसके बाद देखो सब इंटरवल जब आप बनाओगे तो टोटल सब इंटरवल इस तरह से बनेंगे a इंटू a1 डैश, ये बनेगा, फिर a1 डैश टू a1 डबल डैश, फिर उसके बाद यहाँ से बनेगा a1 डबल डैश टू a2 डैश, अप टू कहाँ तक AP डबल डैश टू B। ये सब इंटरवल्स बनेंगे जो हमने पार्टीशन लिया उसके। ठीक है, अब इन सब इंटरवल्स में से जो प्रूफ हम करेंगे वो दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। कौन से दो पार्ट? एक बार तो वो वाले सब इंटरवल्स ले लेंगे जिनमें लिमिट पॉइंट्स हैं, जिनमें जो सेट था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वाला उसके जो लिमिट पॉइंट है, एक बार तो वो सारे सब इंटरवल्स ले लेंगे। ठीक है, और सेकंड पार्ट में क्या लेंगे, जो बाकी रह गए वो सेकंड पार्ट में प्रूव करके दिखा देंगे। अब देखो यहाँ पे ये वाले सब इंटरवल ऐसे बताए थे, हम मान के चले ना, जिनमें हमारे लिमिट पॉइंट्स हैं। तो अगर ये है तो फर्स्ट पार्ट में आप कौन से लोगे इनमें से? एक तो ये रहा, है ना, फिर यहाँ पे कहीं आगे, इससे आगे क्या आएगा, a2 डैश टू a2 डबल डैश, ये भी आएगा, तो फिर एक ये ले लेंगे। ठीक है, तो मतलब इन सब में से ये वाले सब इंटरवल्स ले लेंगे हम एक पार्ट, ये वाला। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ये लेके चलेंगे। अब इस वाले सब इंटरवल में कहीं पे a1 है, ये जो सब इंटरवल है इसमें कहीं a2 है, और ये वाला जो सब इंटरवल है इसमें कहीं ab है, जो कि हमारे लिमिट पॉइंट है, सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f इन ab क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गया सबको समझ? ठीक, ये ले लिया बच्चों। अब तो जो कल प्रूफ किया था सेम एज इट इज वैसे ही जो कल हमने प्रूफ किया था कि सभी दो पार्ट में प्रूफ किया था ना, बस सेकंड में यहाँ पे जो रिमेनिंग बचे थे आपके, जो रिमेनिंग सब इंटरवल्स बचे थे इनके अलावा जो बचे थे p+1, उस पे जो फंक्शन था हमारा वो कंटिन्यूस था हर सब इंटरवल पे, है ना। तो हमने जो थ्योरम लगाई थी, जो रिजल्ट लगाया था, वो जो आज मैंने आपको फर्स्ट थ्योरम लिखी थी कि अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूस है तो वो इंटीग्रेबल होगा क्लोज्ड इंटरवल a टू b पे ना, तो उसका यूज करके थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट किया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे जो ये रिमेनिंग सब इंटरवल्स बचे हैं ना, इन रिमेनिंग सब इंटरवल्स पे जो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, क्योंकि ये तो आपने सिर्फ लिमिट पॉइंट लिए है ना फंक्शन के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है उनके जो लिमिट पॉइंट है वो लिए हैं। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बाकी जगह भी तो हो सकता है, लेकिन बाकी जगह सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे जहां पे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, समझ गए ना। जैसे देखो यहाँ पे है, ये क्या है, A1 आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट है तो कहीं पर भी हो आपकी सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना, मान लिया ये वाली डिसकंटिन्यूटी है आपकी ये इस तरह से। ठीक है, तो क्या हो रहा है ना, A1 पॉइंट पे जाके अगर आप इंटरवल बनाओगे ना, कितना भी स्मॉल इंटरवल बना लेना आप, और जब उसमें से इस पॉइंट को हटा दोगे तो भी ये क्या बनेगा, आपका लिमिट पॉइंट बन जाएगा, कॉमन पॉइंट जरूर मिल जाएंगे आपके। ठीक है, लेकिन यहां पर इस वाले इंटरवल में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आ जाएंगे जिन पे फंक्शन की क्या होगी, डिसकंटिन्यूटी। तो अगर इसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट आ गए तो बाहर कितने बचे, फाइनाइटली तो बचे। और अगर बाहर इससे बाहर फाइनाइटली बचे आपके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जिस पे फंक्शन की है, तो ये वाला जो सब इंटरवल आएगा, ये जो रिमेनिंग था, इसमें जो फंक्शन है हमारा वो डिसकंटिन्यूअस तो है, लेकिन सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे ही डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, दोबारा बताओ तो पता चल गया। तो इस वाले सब इंटरवल में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तो हो सकता है, बट सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऐसे मिलेंगे जिनमें फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। सेम जो रिमेनिंग कौन सा था, ये तो ले लिया हमने जिसमें डिसकंटिन्यूअस, एक ये वाला, ये जो सब इंटरवल है ये वाला, इस सब इंटरवल में भी क्या रहेगा कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तो होगा बट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा, क्योंकि ये A2 जो है यहाँ पे क्या है, लिमिट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का। लिमिट पॉइंट होने का मतलब कहीं पे भी हो आपकी, तो ये इस तरह से इसके नजदीक जाते जा रहे हो। यहाँ पे जब आप कितना भी स्मॉल इंटरवल बनाओगे तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे जिन पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। तो इसके बाद तो फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स बचेंगे, और फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स बचेंगे तो ये इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऐसे हैं जिन पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, सिमिलरली बाकी जो बच गए। अब यहाँ पे कौन सी थ्योरम का यूज करोगे, जो कल हमने थ्योरम की थी। कल थ्योरम क्या की थी कि अगर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, अब जैसे ये वाला इंटरवल ले लिया मैंने, सिर्फ ये वाला लिया है बस फर्स्ट, इसमें फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे, और ये है कैसा इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल A2 A1 डैश। तो इस पे हमारा फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाएगा कल वाले थ्योरम का यूज करके, इस पे फंक्शन इंटीग्रेबल हो गया। फिर सिमिलर जो ये वाला सब इंटरवल आएगा, इस नहीं ये वाला जो सब इंटरवल आएगा इस पे भी क्या हो जाएगा फंक्शन इंटीग्रेबल उसी थ्योरम का यूज करके। तो जो रिमेनिंग बचे ना जिनमें लिमिट पॉइंट नहीं है, ये वाले, इनको छोड़ के जो P+1 आपके सब इंटरवल्स बने उन पे हर सब इंटरवल पे फंक्शन आपका इंटीग्रेबल है तो थ्योरम का यूज कर सकते हो। जैसे कल प्रूव किया था वैसे ही बस उसमें कंटिन्यूटी वाले थ्योरम का यूज किया था कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये हो जाएगा, बाकी सेम प्रूफ रहेगा। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अगर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूटी है फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट तो भी वो इंटीग्रेबल होता है। ये आ गया समझ आपको। ये चीज मेरे ख्याल से आ गई होगी सबको समझ। ठीक है, अब मैं प्रूफ कंप्लीट करवा देती हूँ बस। फर्स्ट पार्ट में क्या लेके चले, ऑल द सब इंटरवल। कौन से सब इंटरवल लिए जिसमें ये वाले सब इंटरवल थे, ऑल द सब इंटरवल्स A1 डैश टू A1 डबल डैश, फिर A2 डैश टू A2 डबल डैश, अप टू यहाँ पे आएगा AP डैश टू AP डबल डैश। ठीक है, ये वाले सब इंटरवल्स ले लिए। अब टोटल कंट्रीब्यूशन टू द ऑसिलेटरी सम UFP माइनस LFP फ्रॉम दीज सब इंटरवल्स क्या आएगा बताओ। देखो, टोटल कंट्रीब्यूशन
टू द ऑसिलेटरी सम लिख दो, या फिर मैं यूएफपी माइनस एलएफपी लिख दूंगा, यूएफपी माइनस एलएफपी फ्रॉम दीज सब इंटरवल्स। क्या है बच्चों, इक्वल टू समेशन आर इज फ्रॉम 1 टू पी, क्योंकि पी सब इंटरवल लिए यहाँ पे, है ना। और जो यूएफपी होता है वो होता है कैपिटल एम आर डेल्टा आर, और ये होता है स्मॉल एम आर डेल्टा आर। ठीक है, ये मैंने दोनों पे लगा दिया। अब डेल्टा आर कॉमन आ गया, लेंथ ऑफ आर एच सब इंटरवल है, यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास एम आर माइनस स्मॉल एम आर डेल्टा आर, ये आ गया। अब डेल्टा आर क्या है, हाँ इसमें जैसे ए आर डैश से ए आर डबल डैश, ये वाला सब इंटरवल है आर, ठीक है। उसके बाद ये जो है कल जैसे वो बताया था मैंने रिलेशन एम और एम कैपिटल एम और इनमें रिलेशन बताया था ना। देखो फंक्शन जो है हमारा ये ए टू बी इंटरवल है, ठीक है, ए टू बी इंटरवल है, और इसमें फंक्शन की जो वैल्यूज दी उसने वो इस तरह से हमारा, मान लिया ये जो है ये स्मॉल एम आर है और ये आपका कैपिटल एम आर है। स्मॉल एम आर का मतलब ठीक है, ये आपका है। अब स्मॉल एम आर का मतलब है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन इन आई आर एच सब इंटरवल। इस वाले सब इंटरवल में जो फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रहेगा वो है स्मॉल एम आर, और जो फंक्शन का लिस्ट अपर बाउंड आएगा इसी वाले सब इंटरवल में वो है कैपिटल एम आर। अब ये तो सब इंटरवल है, इंटरवल ए टू बी का है ना, उसमें फंक्शन की वैल्यूज हमने देखी हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारा ए टू बी में फंक्शन की वैल्यूज होंगी वो तो यहीं पे आएंगे ना। तो ये आपका स्मॉल एम और ये आपका कैपिटल एम, ठीक है। कल भी ये चीज मैंने वैसे बताई थी आपको। यहाँ से क्या आ जाएगा, एम लेस देन इक्वल टू एम आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज देखो बच्चों, एम आर कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर जब आप निकालोगे ये वाली जो भी, वो लेस देन इक्वल टू रहेगा ना इससे, तो ठीक है। तो यहाँ से आप क्या आ गया, दिस इंप्लाइज कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम आर, या इसका यूज हम यहाँ पे, ये चीज आप नहीं समझ, यहाँ से इसका यूज करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इसकी जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे समेशन ये जो भी आए ये तो हम लेके चले हैं कि एम तो लेस देन इससे है, तो यहीं पे पुट कर रही हूँ मैं, क्या आ जाएगा एप्सिलॉन बाई 2 एम माइनस स्मॉल एम, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया एप्सिलॉन बाई 2। तो ये आ गया जो इन सब इंटरवल्स का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा यूएफपी माइनस एलएफपी में वो लेस देन रहेगा एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। आ गया तो इसमें और उसमें चेंज देखो, ये वाला प्रूफ वैसे अगर देखोगे, अगर आप याद करने के पर्पज से देख रहे हो तो वही चीज है, देखो बिल्कुल सेम ऐसे ही उसमें था, बिल्कुल सेम चीज लिखी हुई है ना, लेकिन चेंज क्या है यहाँ पे कि जो ये सब इंटरवल्स से लिए है ना, ये इन सब इंटरवल्स में फंक्शन, इन वाले सब इंटरवल्स में क्या है, जो हमारा फंक्शन है ना उसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वाला जो सेट है उसके जो फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स है वो इसमें है। कल इनमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी थी फंक्शन, ये चीज तो वो तो आपको लिखना है वहां, बाकी प्रूफ तो लिखना है, ठीक है, समझ आएंगे। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट वाला कर दोगे प्रूफ।
उसके बाद देखो रिमेनिंग कौन से बच गए बच्चों, रिमेनिंग पार्टीशन कौन, सब इंटरवल कौन से बचे, रिमेनिंग p+1 सब इंटरवल्स। ये वो वाले सब इंटरवल्स हैं जिनमें हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर डिसकंटिन्यूटी इन कौन कौन से सब इंटरवल है वो लिख लीजिए पहले यहाँ पे। सब इंटरवल देखो, अब ए से a1 डैश ये वाला बचा था, a से a1 डैश, फिर उसके बाद a1 डबल डैश से a2 डैश अप टू लास्ट में a3 डबल डैश से ये वाले सब इंटरवल्स रहते हैं हमारे ना। अब इन वाले सब इंटरवल्स में टोटल कितने हैं देखो, p तो ये हो गए और एक ये रहा p+1, तो p+1 सब इंटरवल्स इनमें हम देख लेते हैं कि टोटल कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा इनका ऑसिलेटरी सम पे, ठीक है। तो वो लेस देन हमें ε/2 दिखाना है ताकि फिर वो ε/2 प्लस ε/2 एप्सिलॉन आ जाए, ये वाले हैं। अब इन पे जो फंक्शन है ना f हैज ओनली a finite number of points of discontinuity in these p+1 sum intervals, ठीक है। इन ईच सब इंटरवल हर सब इंटरवल पे अलग अलग थ्योरम का वो जो रिजल्ट है वो अप्लाई कर देंगे जो कल थ्योरम हमने की थी, ठीक है। इन ईच सब इंटरवल contains an infinite number of point of discontinuity of f, then these interval will have a limit point by Bolzano-Weierstrass theorem which is known as all limit point, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। देखो क्या लिखा है उसने कि जो सब इंटरवल्स है ना आपके, ये जो टोटल जितने भी सब इंटरवल बने थे, टोटल जितने भी सब इंटरवल बने थे पार्टीशन के जो मैंने अभी बना के दिखाए थे आपको, उन सब में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऐसे हैं फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन उनमें से हमने ये वाले पहले ही अलग कर लिए जिनमें उन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का जो सेट बना था उनके लिमिट पॉइंट थे। और बोल्जनो-वीयरस्ट्रास थ्योरम से ये कहती है कि अगर इनमें आ गया ना लिमिट पॉइंट तो इसके बाहर तो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बचेगी आपके पास। तो यहाँ पे जो ये रिमेनिंग सब इंटरवल्स है p+1, इनमें आपके फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है जिन पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, लिख लेना ये सारी चीजें, ठीक है। लिखा हुआ है ईच सब इंटरवल contains an infinite number of point of discontinuity of f, then these sub intervals will have a limit point by Bolzano-Weierstrass theorem which is known as all the limit point are enclosed in first type of sub intervals, वो सारे limit point होंगे इन में लेंगे, ठीक है। Since a function having finite number of point of discontinuity is integrable, कल हमने थ्योरम की थी तो उसका यूज कर दिया, therefore f is integrable in each of these sub intervals। तो यहाँ पर जो ये सब इंटरवल आए ना जैसे ये है, इसमें भी फंक्शन आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेबल, इसमें भी इंटीग्रेबल हो जाएगा कल वाली थ्योरम का यूज करके, इसमें भी इंटीग्रेबल हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग पे इंटीग्रेबल हो गया तो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, टोटल कंट्रीब्यूशन टू UFP माइनस LFP फ्रॉम ईच ऑफ दीज सब इंटरवल्स कैन बी मेड लेस देन ε/2 p+1। ये क्यों लिया था वो कल बता चुके हैं, ठीक है। अब टोटल कंट्रीब्यूशन टू द ऑसिलेटरी सम फ्रॉम दीज सब इंटरवल्स, टोटल क्या आ जाएगा UFP माइनस LFP, यहाँ से जो UFP माइनस LFP टोटल कंट्रीब्यूशन जो आएगा दीज सब इंटरवल्स वो आ जाएगा एक का ये कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो p+1 का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा इनमें लेस देन ε/2, ठीक है। Therefore there exists a partition P of closed interval a to b such that UFP माइनस LFP किसका यूज करके, एक तो इस वाले पार्ट का यूज करके और एक इसका, दोनों सब इंटर सारे तो सब इंटरवल हो गया पार्टीशन P के। अब तो सारे ही सब इंटरवल हो गए तो यहाँ से हमारे पास आ गया UFP माइनस LFP लेस देन ε/2 प्लस ε/2 हो गया एप्सिलॉन, और पीछे जो थ्योरम हमने की थी उसका यूज करके ये फंक्शन हमारा हो गया
इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल a टू b। ठीक है, ये आपकी थ्योरम थी, कर लेना इसका।